चलो देखो भैया, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में इतने किलोमीटर की दूरी तक लाल कलर की लाइट को फेंकता है। जो एक समुद्र के किनारे क्या है, एक व्हाइट हाउस बना रखा है ना। जो लाइट हाउस बना रखा है वो लाइट फेंकता है ना। कितने किलोमीटर तक की लाइट दूरी तक फेंकता है? 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाइट फेंकता है। यानी कि कहने का मतलब ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। इसने लाइट फेंकी, इसने लाइट फेंकी, ये लाइट फेंकी इसने ये लाइट फेंकी, और ये लाइट कहां तक फेंकी इसने लाइट फेंकी भैया 16.5 किलोमीटर तक लाइट फेंकी। जैसे ये इसने लाइट फेंकी, यहां से लाइट फेंकी, ओ से फेंकी, यहां तक लाइट आई। अब ये समुद्र भैया, ये समुद्र है, तो उसने लाइट फेंकी, तो समुद्र में जो जहाज है उसको उसने चेतावनी दी, क्योंकि लाल कलर की लाइट है, लाल यानी डेंजर खतरा भैया, है ना। क्योंकि समुद्र में के नीचे चट्टानें होती हैं, अगर उससे जहाज टकरा जाएंगे तो टूट जाएंगे, उसमें पानी भरा जाएगा और सब मर जाएंगे। इसलिए वो चेतावनी देते हैं कि सावधान होकर चले आप, है ना। तो अब ये जो लाइट है ओ ए, इसकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर तक की लाइट फेंकी, यहां तक लाइट फेंक दी उसने, है ना। अब भैया मेरे ये लाइट फेंक रहा हूं, तो ये लाइट, ये भी लाइट, तो ये कहता है कि भैया एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के रूप में फेंकता है। इधर भी लाइट फेंकी, फिर घुमा के उसने इधर भी लाइट फेंकी, है ना, इधर भी लाइट फेंकी, यहाँ पे भी फेंकी। इस जहाज को भी चेतावनी दी और इस जहाज को भी उसने चेतावनी दी, दो जहाजों को चेतावनी दी। तो कितने डिग्री का एंगल बन गया इसमें? 80 डिग्री का एंगल बना भैया, ये 80 डिग्री का एंगल बना। तो उसका ये कहना है कि भैया ये जो त्रिज्या खंड निर्मित हुआ है ना, ये एक त्रिज्या खंडी तो है, ये एक व्रत है, ये एक व्रत है भैया, एक व्रत है, यूं समझो आप, ये एक प्रकार का, यूं समझो व्रत को, ये व्रत बना है, ठीक है ना। ये हमारा एक व्रत बन गया भैया, ये हमारा एक व्रत है भैया, ये व्रत है हमारा, ठीक है ना। और ये इस व्रत का त्रिज्या खंड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका ओ ए है और ओ बी है ना, ये इसकी कितनी लंबाई लाइट की? 16, ये भी उतनी है 16.5 किलोमीटर, है ना बेटा। और 60 डिग्री का कोण है। तो भैया ये कितना एरिया है, ये एरिया निकालना है। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के ने, कितना सरल सवाल, कितना सरल है। बस इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है बहुत कठिन है ना। मैं भी इस सवाल को देख के भी है ना थोड़ा, और मैंने कि होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने उस सवाल को पढ़ा, वो पढ़ने के बाद पाई की जगह ये रखना है, पाई का मान दे दिया भैया उसने, अपनी मर्जी से 22/7 मत रख देना कभी। कब रखना 22/7 कब रखना है? जब ये नहीं दे, अगर ये दे देना तो बेटा ये रखना, ये मतलब थोड़ा सा, है ना। आर कितना भैया? 16.5 की घात कितनी है? 2। तो ये इसकी घात 2 कर लो, और थीटा तो 80 कर लो, और नीचे तो आपका 360 है, ये ना, ये 360 आगे यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये 0 से ये 0 गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 नाम बोले 36, 4 नाम 36, 4 नाम 36। अब भैया बहुत सरल सवाल है, सवाल तो बहुत सरल है, बड़ा कितना था, मैं जब उसको समझा तो हमें बहुत सरल लगा। क्या है भाई साहब? 3.14। 16.5 कितनी बार है भैया? तो 16.5 को 2 बार लिख दिया ना। वो नीचे कितना भाई साहब? 9। नीचे 9 है भैया सर, 2 भी तो है, 4 दूनी 8। अरे हाँ रे बेटा, 2 खा गया भैया, मैं 2 खा गया था, अभी सब गड़बड़ हो जाती है ना, अभी अपना सवाल गलत हो जाता। चल अब हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा कर लेंगे और नीचे वाले का भाग लगा देंगे,
वेरी सिंपल, दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो ध्यान से देखना बेटा, देखना कैसे करते गुणा, देखना मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। 3 दूनी 6, 14 दूना भाई 28, 14 दूना 28, 3 दूनी 6, 14 दूना 28, वेरी नाइस। अब 16.5 में 16.5 का गुणा करेंगे, है ना, तो ये 16.5 में 16.5 का गुणा करना है भाई साहब। तो देखिएगा बहुत सरल है, 5 का 25, हासिल लगा 2 और 5 30, 30, 5 का 25 का 5 30, 2 30, हासिल लगा 3, 5 3 8, कट्टस 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 6 36 ने 39 ने 6 3 9, है ना, यही आएगा ना। फिर यहाँ पे भी कट्टस, फिर 1 पंजे 5, 1 छंग 6 और 1 एकम 1। अब इनको जोड़ लो तो भैया, 5 का 5, 2 का 2, 8 और 9, 8 16 17, 17 और 5 22 का 2, हासिल लगा 2, 2 और 6 8 दूनी 16 ने 17 का 7, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, कितना हो गया भैया 27 225। और नीचे कितना, नीचे 9, नीचे कितना आ गया 9। तो देखो दशमलव के बाद में एक इधर, दशमलव के बाद में एक इधर, 1 और 1 कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो ये यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ दशमलव आ गई, 2 अंक बाद इधर, 2 अंक बाद इधर। अब हम क्या करेंगे भैया, अभी तो ऊपर ऊपर का और गुणा करना है, ऊपर ऊपर का भी गुणा कर लेते हैं। तो 272.25 2 5 में 6.28 का गुणा करेंगे। तो जब हम इनमें इसका गुणा करेंगे और उसमें फिर 9 का भाग लगा देंगे, उसमें हम क्या करेंगे 9 का भाग लगा देंगे। तो देखो 9 का भाग लगाना है, पहले तो हमें इसमें इसका गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं, बड़ी संख्या आएगी। तो 272.25 है ना, इसमें गुणा किसका करना है 6.28 का, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 17 18 का 8, 8 सती 56, 56 और 1 57, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, कट्टस 25 दूना 50 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 1 15, कट्टस कट्टस 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 7 42 1 43 का 3, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो भैया इनको जोड़ेंगे तो 0 का 0 क्या आया भैया 0, है ना, फिर 0 है ना, फिर 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 1 और 10 10 और 7 17 का 7, हासिल लगा 1 1 और 1 2 2 2 4 6 6 और 3 9 9 8 2 10 10 की 0, हासिल लगा 1, कितना आ गया भैया 1 आया, 7 आया, 0 आया, 9 आया, 9 आया, फिर 73 है ना, 73 है ना, और 0 0 और नीचे 9 नीचे। अब देखो भैया ध्यान से देखना, इधर दशमलव के बाद में कितने डिजिट है 2, इधर कितने हैं 2 तो 2 ये और 2 ये कितने हो गए 4 4। तो 1 2 3 4, देखो इधर 1 2 3 4, यहाँ आएगा दशमलव, कहाँ आएगा यहाँ दशमलव, है ना, ठीक है ना, यहाँ तक आगे। अब क्या करेंगे भैया बोलो, ए बराबर बोलो 1 7 0 9 दशमलव 7 3 बटे 9। तो देखो 9 9 एकम 9, बचेंगे कितने 8 9 अठे 9 अठे 72, बचेंगे फिर 8, फिर 90 90 81, 90 90 81, बचेंगे फिर 8, है ना, दशमलव की दशमलव 90 90 81, तो बचेंगे 6 और 9 सते 63, 9 सते 63, देखो इतने किलोमीटर।
आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो बेटा कुलदीप ये बहुत खतरनाक सवाल हमने कर लिया दोस्त, बोलो आप ऐसे ऐसे सवाल अगर हम कर लेते हैं तो फिर क्या है?